केरला में नदी देखें या झरने, पुट्टू, अप्पम, इडली खाएं या सद्या, घूमना फिरना या आयुर्वेदिक चिकित्सा। अगर आप भी मेरी तरह केरल के सुंदर नज़ारे, खाना पीना, आयुर्वेदा और परंपरा यानी पूरे केरल का अनुभव एक ही जगह में लेना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए इस सॉफ्ट टच आयुर्वेदा विलेज में। हेलो दोस्तों, शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता और आज मैं आई हूँ केरला के सॉफ्ट टच आयुर्वेदा विलेज में। ये एक बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट है और यहाँ पर आते ही एक पारंपरिक घर, नारियल और केले के पेड़, बहते झील और ये शांत वातावरण आपको समा लेता है। इस ताजगी भरे माहौल में कदम रखते ही इतना आराम महसूस होता है। आते ही ठंडा ठंडा नारियल पानी और खुशबूदार फूल देकर स्वागत करते हैं। बिल्कुल केरल स्टाइल का वेलकम है ये। वेलकम के बाद आप अपनी रूम में आराम कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ही क्यूट और कोजी से कॉटेजेस हैं। इनमें किंग बेड है, बढ़िया व्यू वाली 2 खिड़कियाँ हैं और छोटा सा किचन एरिया भी है जहाँ पर टी, केटल, पानी ये सब है। रूम में छोटा सा वार्डरोब भी है और ये रहा बाथरूम। मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई ये विंडो वाली एरिया। जरा इस व्यू को तो देखिए। एक साइड कॉटेज और बाकी की साइड पर कितनी सारी हरियाली। ऐसे लगेगा आप जंगल के बीचों बीच रह रहे हैं। पहले ही दिन पर यहाँ पदा अभयंगा जैसी थेरेपी देते हैं। मैंने बहुत जगहों पर अभयंगा का अनुभव लिया है, लेकिन दिन भर सफर करने के बाद ऐसी थेरेपी से जो राहत मिलती है ना, ये सुकून कुछ और ही है। इसमें गुनगुने गरम तेल से घुटनों से लेकर पांव तक मालिश की जाती है। ऐसे लगता है कि ये सारे तन तनाव को खींच खींच कर बाहर निकालते हैं। हर एक मेहमान के लिए रोज पदा अभयंगा या अन्य थेरेपीज भी देते हैं, लेकिन ये डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद तय होती है। ये है इनकी रेजिडेंट डॉक्टर और कंसल्टेशन के दौरान इन्होंने मुझे कई थेरेपीज की सलाह दी। उनमें से एक है अभयंगा थेरेपी। अभयंगा का मतलब है कि तेल मालिश। इसकी शुरुआत सिर और बालों से होती है। ऐसे लगता है कि ये चंपी कर रहे हैं। फिर बेड पर लेटकर पूरे शरीर की मालिश की जाती है। ये थेरेपी एक मसाज के जैसे ही है, लेकिन थोड़े पारंपरिक और आयुर्वेदिक तरीके में। और कई आयुर्वेदिक थेरेपीज लेने से पहले अभयंगा से शरीर को तैयार किया जाता है। ऐसी थेरेपीज में शामिल है किडी ट्रीटमेंट। कीड़ी का मतलब है पोटली और इसे पिंड स्वेद भी कहा जाता है। नीम, इमली के पत्ते, नींबू ऐसी औषधि चीजों से बनी इस पोटली को तेल में गर्म करते हैं और पूरे शरीर पर लगाते हैं। थेरेपी लेते हुए आपको बस राहत ही महसूस होती है, क्योंकि ये गर्म पोटली त्वचा को बढ़िया सेक देती है। इसके दौरान बहुत पसीना आता है और सच कहूँ तो केरला के मौसम में इसमें कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती है, लेकिन शावर के बाद एकदम तरोताजा फील हो जाता है। इससे त्वचा भी अच्छी हो जाती है और बाकी दर्द भी कम हो जाते हैं। लेकिन हर कोई ऐसी सीरियस ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता। उनके लिए किसी पीड़ित हिस्से को दर्द से राहत देने के लिए ग्रीववस्ती, जानुवस्ती जैसी ट्रीटमेंट्स भी हैं। ऐसी थेरेपी के लिए सबसे पहले इस तरह से आटे का कुआं तैयार करते हैं और इसे पीड़ित हिस्से पर रख देते हैं। मैं ले रही हूँ ग्रीवबस्ती, जिसमें गर्दन और पीठ के बीचों बीच इसे लगाते हैं। फिर थोड़ा और आटा लगाकर इसे अंदर और बाहर से सील कर देते हैं। इसके बाद इसमें गर्म तेल की धारा छोड़ी जाती है। फिर इसे रुई से निकालते हैं और वापस गर्म करके पीठ पर छोड़ देते हैं। ये लगातार धारा बहुत ही आराम देती है। जो लोग ज्यादा देर कंप्यूटर पर काम करते हैं, बैठे रहते हैं, उनके लिए ये थेरेपी बेस्ट है। काम के तनाव से राहत पाने के लिए एक और धारा ट्रीटमेंट है नेत्र धारा। शुरुआत में चेहरे पर तेल की मालिश करते हैं।
फिर आंखों पर इस कषायम की धारा छोड़ी जाती है। इसमें आंखें खुली या बंद रखनी है ये डॉक्टर तय करते हैं। ये धारा बहुत ही धीरे से गिरती है, इसे आंखों में कोई जलन या परेशानी नहीं होती। इस धारा को 15-20 मिनट के लिए दोनों आंखों पर डालते हैं। और उसके बाद आंखों पर एलोवेरा जेल और गुलाब जल वाला सेक यानी ये आई पैचेस रख देते हैं। इसी दौरान पैरों पर मालिश भी की जाती है। ये आई पैचेस निकालते ही आंखें एकदम रिलैक्स लगती हैं। नेत्र धारा जैसी एक और जानी मानी धारा थेरेपी है शिरोधारा। इसकी शुरुआत अभयंगा से होती है। फिर आंखों के ऊपर पट्टी बांध देते हैं ताकि तेल आंखों में ना जाए, और फिर तेल को हल्का सा गर्म करके इसकी लगातार धारा को माथे पर छोड़ते हैं। ये शायद सबसे ज्यादा शांतिदायक फीलिंग है, क्योंकि तेल की धारा और हर बूंद माथे से लेकर बालों तक पूरे सिर पर महसूस होती है। रिलैक्स करने और शांति के लिए शिरोधारा बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है, और इससे बालों की सेहत भी सुधर जाती है। शहर की लाइफ से दूर ऐसे हरे भरे रिजॉर्ट में आकर बिल्कुल वेकेशन वाली फील आ जाती है। लेकिन मेरा वेकेशन तो सेल्फ केयर के बिना अधूरा लगता है। वैसे तो मैं फेस पैक या फेशियल घर पर ही कर लेती हूँ, लेकिन इस रिजॉर्ट में बिल्कुल नेचुरल यानी कुदरती चीजों से किए फेशियल ने तो मेरी त्वचा को और भी खिला दिया। यहाँ इस फेशियल को मुख लेपन कहते हैं। इसकी शुरुआत होती है चेहरे की तेल मालिश से, फिर गुलाब जल से क्लेंजिंग करते हैं, फिर त्रिफला और शहद के मिक्सचर से स्क्रब करते हैं। नाजुक त्वचा पर ये स्क्रब थोड़ा चुभता जरूर है, लेकिन स्क्रब के बाद ठंडे ठंडे बर्फ से बहुत अच्छा फील होता है। फिर एलोवेरा जेल लगाकर मालिश करते हैं। आखिर में हल्दी और मुल्तानी मिट्टी वाला फेस पैक लगाते हैं। इसका अंत होता है कुमकुमादी क्रीम लगाकर। इसके बाद मुझे तो चेहरे पर ग्लो जरूर फील हुआ। क्या वो आपको भी नजर आ रहा है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे थोड़ी सर्दी जैसे महसूस हो रहा था, तो यहाँ के डॉक्टर ने मुझे ये लेपम दे दिया। ये मैंने 3 से 4 दिनों के लिए हर रात लगाया और इससे मेरी सर्दी कम हो गई। और मेरे जैसे ही यहाँ पर हर मेहमान के आराम के साथ उनकी सेहत का भी अच्छा ख्याल रखा जाता है। इस रिजॉर्ट में कई आयुर्वेदिक थेरेपीज मिल जाती हैं और हम दिन में 2 थेरेपीज ले सकते हैं। तो स्वास्थ्य सुधारने वाली सीरियस थेरेपीज या रिलैक्स करने वाली अभयंगा जैसी थेरेपीज या ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, ऐसे कई ऑप्शंस यहाँ पर है और यही बात इस जगह को खास बनाती है। लेकिन यहाँ की एक बात जो आपका दिल जीत लेगी वो है यहाँ का खाना। यहाँ के लंच और डिनर में कद्दू का सूप, मूंग सूप, कटहल की सब्जी, केले की सब्जी, उबला हुआ शकरकंद ऐसी डिशेस मिलती है। और दिन की शुरुआत यानी ब्रेकफास्ट में कड़ला करी, पुट्टू, अपम, मसाला डोसा, सांबार, केला बज्जी, स्टीम्ड केला, फ्रूट्स, गुड़ वाली चाय, उपमा, ये सब खा सकते हैं। वैसे तो मेरे लिए इनमें से बहुत सी डिशेस नई थी, लेकिन यहाँ के होस्ट ने मुझे इन सब की रेसिपीज बड़े अच्छे से समझाई। केरल के खाने का एक अहम हिस्सा है सद्या। इसे केले के पत्ते पर परोसते हैं और अक्सर त्योहार, पूजा, जन्मदिन या किसी खास अवसर पर ऐसी सद्या का आनंद लेते हैं। मेरे लिए तो ये वेकेशन ही इतना खास है कि मैंने यहाँ के होस्ट से इसे बनाने की रिक्वेस्ट की। इसमें सब कुछ एकदम गर्मा गर्म है और कहते हैं कि जब केले के पत्ते पर गर्म खाना परोसते हैं तो उस पत्ते के औषधि गुण खाने में भी आ जाते हैं। इस सद्या में है केले के चिप्स, गोभी का थोरन, इसमें पर्पल रंग की पत्ता गोभी है, कुछ अचार, मोड़ू करी, ये दही से बनती है, यह है पाइनएप्पल पचड़ी, यह है ओलन, यह है एरिसरी, ये कद्दू से बना है, और यह है अवियल। इसमें अलग अलग सब्जियां हैं और साथ में चावल और पापड़ भी है। मीठे में है पायसम। इनमें से बहुत सी डिशेस में नारियल का भी स्वाद बढ़कर आता है, लेकिन हर एक डिश का अपना अलग अंदाज है। अंत में पायसम खाने का तरीका भी बड़ा अनोखा है। यहाँ के होस्ट ने मुझे बताया कि पहले केले को मैश करते हैं, ऊपर से पायसम डाल देते हैं और फिर इसके ऊपर पापड़ क्रश करते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन पायसम और केले की मिठास में पापड़ का सिर्फ कुरकुरापन फील होता है और यहाँ का पारंपरिक खाना इन्हीं की स्टाइल में खाकर मजा आता है। तो अगर आप केरल में कहीं भी जाएं तब ऐसी सद्या जरूर ट्राई करें।
केरल के खाने में बहुत सी सीजनल और लोकल चीजों का इस्तेमाल होता है, खासकर यहाँ पर तो इनकी अपनी खेती भी है, तो इसमें से बहुत सी चीजें बिल्कुल फ्रेश गार्डन से सीधा किचन तक पहुँचती है। कभी कभार यहाँ पर बूफे भी होता है, लेकिन ये भी बिल्कुल घर जैसा ही परोसा जाता है। मुझे ये बात अच्छी लगी कि यहाँ पर बहुत बार आपकी पसंद अनुसार भी खाना बनाते हैं और लोकल खाना भी मिल जाता है। इस खाने में जान डाल दी है ये प्रीति आंटी और उनकी टीम। ये हमारी होस्ट है और यहाँ की ओनर भी है। उनकी प्यारी खातिरदारी की वजह से इस जगह में बिल्कुल घर वाली फील आ जाती है। ये जगह एकदम होम स्टे जैसी लगती है और वो सिर्फ खाने में ही नहीं, यहाँ के पूरे वातावरण में उस बात का एहसास होता है। आइए मैं आपको इस पूरे रिजॉर्ट की टूर देती हूँ। ये रहा इनका एंट्रेंस। ये पूरी जगह बिल्कुल केरला के पुरातन घरों जैसी बनी है। इनके बीच छोटा सा पॉन्ड और कुछ पेड़ पौधे भी हैं। इन सब से यहाँ के इंडोर्स में बहुत जान आ जाती है। इस रिजॉर्ट के वातावरण से तो बाहर कदम रखने का मन नहीं करता, लेकिन मैं तो रेकमेंड करूंगी कि यहाँ से एक डे ट्रिप जरूर करें, क्योंकि यहाँ से बस 1 घंटे की दूरी पर है अद्भुत व्यूइंग स्पॉट्स। सबसे पहली जगह है प्रकृति ग्रामम। इस जगह पर ये लंबा सा ब्रिज है जो चालाकुड़ी नदी के दोनों किनारे को जोड़ता है और आप इसके एक तट से दूसरे तट तक चलकर जा सकते हैं। इस पर चलते हुए दोनों तरफ इस नदी का सुंदर नजारा दिखाई देता है। फिलहाल तो ये नदी थोड़ी सूखी हुई है, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ पानी बहुत भर जाता है। प्रकृति ग्रामम जैसे ही मैंने केरला के बहुत से हिस्से एक्सप्लोर किए हैं, लेकिन इन सब की खूबसूरती को टक्कर देने वाली है हमारी अगली जगह, वो है अथिरपल्ली फॉल्स। ये प्रकृति ग्रामम से बस आधे पौने घंटे की दूरी पर है। यहाँ आते ही सबसे पहले तो कितनी सारी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं, लेकिन इस झरने की आवाज और इसके बारे में सुनी तारीफ के खातिर हौसला नहीं खोना है, क्योंकि एक बार आप नीचे पहुँच जाते हैं तब पता चलता है कि ये बिल्कुल वर्थ इट है। ये विशाल वाटरफॉल कुछ 80 फीट की ऊंचाई से नीचे आता है और शायद आप में से कई लोग इससे पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहुबली, दिल से और कई मलयालम फिल्मों की शूटिंग हुई थी। मैं तो यहाँ गर्मियों में गई थी और तब भी ये झरने इतने विशाल लग रहे थे, मैं सोच नहीं सकती कि ये बारिश में कितना ज्यादा सुंदर होगा। ये केरला के सबसे बड़े वाटरफॉल्स में से एक है और अगर आप केरला आए तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस ना करें। इसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। ऐसे लगता है यहाँ बैठकर बस इसे देखते रहें और इससे नजर हटती भी नहीं, क्योंकि हट जाए तो वापस से सारी सीढ़ियां चढ़ने का ख्याल आ जाता है। तो अगर आप यहाँ आए तो थोड़ा समय निकाल कर ही आए। अगर आप इतना नीचे उतरना नहीं चाहते तो वाटरफॉल को ऊपर से भी देख सकते हैं, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। अगर आप केरला घूमने आए हैं तो आप यहाँ जरूर आए, और अगर आप सॉफ्ट टच आयुर्वेदा विलेज में रह रहे हैं तो उनसे ऐसी डे टूर का अरेंजमेंट भी करवा सकते हैं। केरल की असली खूबसूरती का बहुत ही नजदीक से अनुभव ले सकते हैं। और हाँ, लौटने से पहले केले के चिप्स खरीदना कैसे भूलें। ये तो आप पूरे भारत में कहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन केरल के जो केले के चिप्स है उनकी बात ही कुछ और है। इसे खरीदने आप नव्या में जा सकते हैं, जो एक लोकल फेमस बेकरी है। इस डे टूर के साथ यहाँ रहने के चार्जेस थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ स्टे करके यहाँ के आयुर्वेदिक थेरेपीज और हरियाली का मजा उठा सकते हैं। इसमें स्टे के साथ दिन की 2 थेरेपीज, खाना पीना, योगा क्लास, एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप, ये सब शामिल है। ये जगह कोची एयरपोर्ट से बस 1 ही घंटे की दूरी पर है, पर अन्य जानकारी के लिए आप इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे लिए तो ये एक बहुत ही अनोखा अनुभव रहा। मैं जब यहाँ आई थी मुझे लगा ये सिर्फ एक आयुर्वेदा रिजॉर्ट है, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं था कि इस जगह में पूरे केरल की संस्कृति, खाना पीना और परंपरा का अनुभव ले पाऊंगी। इनके स्टाफ, खास करके यहाँ के होस्ट की प्यारी खातिरदारी ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अगर आप केरल की संस्कृति का बहुत ही करीब से अनुभव लेना चाहते हैं तो ये जगह बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। इसकी लोकेशन और बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो वो जरूर चेक करें। ऐसे और अनुभव देखने के लिए मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, और ये वीडियो आपको पसंद आई कि नहीं वो भी बताएं। अगर आई तो इसे एक लाइक दे दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।